हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है ओडब्ल्यूएस का पार्ट 32 वीडियो। ठीक है, और इसमें कुछ क्वेश्चन बच गए थे। हम लोग एक्सरसाइज 6 ही कर रहे हैं। ठीक है, अभी एक्सरसाइज 7 स्टार्ट नहीं किए हैं, तो एक्सरसाइज 6 ही है। ठीक है, चलिए। तो एक वर्ड मीनिंग ये है ऑक्लोक्रेसी। ठीक है, OCHLOCRACY। क्रेसी का मतलब रूल होता है, सिस्टम होता है। ठीक है, और यहाँ OCHLO जो वर्ड आया है ये आता है मॉब के लिए, है ना, मॉब के लिए। अब मॉब मीन्स क्या होता है जी? भीड़ होता है, आपको पता है। ठीक है, हम लोग वर्ड पढ़े थे अभी अभी, है ना। नेक्स्ट नहीं, मतलब अगले पार्ट में एक पार्ट क्या था वो 31 था, है ना। 31 पार्ट 31 में हम लोग देखे थे मोबोक्रेसी को। क्या देखे थे? मोबोक्रेसी से मोबोक्रेसी को, मोबोक्रेसी। ठीक है, और मोबोक्रेसी कह लीजिए, ये मोबोक्रेसी। मैं और साफ लिखता हूँ, मोबोक्रेसी, मोबोक्रेसी CRACY। ठीक है, बस खाली साफ होना चाहिए वर्ड, है ना। वर्ड मीनिंग साफ होना चाहिए यार, राइटिंग पर मत जाना। ठीक है, हम लोगों का मेन पर्पस होना चाहिए कि कैसे याद हो। तो यहाँ हम लोग याद किए थे क्रेसी का मतलब रूल या सिस्टम, क्रेसी का मतलब रूल या सिस्टम। अब मॉब का मतलब क्या बताए थे? भीड़। मॉब का मतलब क्या बताए थे? भीड़। कि मॉब का मतलब क्या होता है? भीड़ होता है। ठीक है, मतलब भीड़ तंत्र, भीड़ के द्वारा चलाई गई शासन। क्रेसी का मतलब रूल या शासन होता है, सिस्टम होता है। ठीक है, तो मोबोक्रेसी कह लो या ऑक्लोक्रेसी कह लो, है ना, ये दोनों बात एक ही है। ठीक है, ऑक्लोक्रेसी या मोबोक्रेसी ये दोनों एक ही होते हैं वर्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रन बाय मॉब। अब मॉब किसका सेनो है? मॉब सेनो है मोबोक्रेसी का। ये ऑक्लोक्रेसी जो है ये सेनो है मोबोक्रेसी का। ठीक है, तो ऑक्लोक्रेसी कह लो या मोबोक्रेसी कह लो, ये दोनों का मतलब क्या होता है? भीड़ तंत्र होता है, जहाँ भीड़ के द्वारा सरकार चलाई जाती है। क्लियर? चलिए, तो चलते हैं। अब इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज 6 जो है, एक्सरसाइज 6 कंप्लीट होने के कगार पे हैं। और हम लोग कुछ देख लेते हैं इजी वर्ड लिस्ट। ठीक है, इजी वर्ड लिस्ट देख लेते हैं, इजी वर्ड लिस्ट देख लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 6 कंप्लीट हुआ और कुछ इजी वर्ड लिस्ट देख लेते हैं जो कि हमें याद होना चाहिए। ठीक ना, ये इजी वर्ड लिस्ट कुछ इस प्रकार है जो मैं नीचे लिख रहा हूँ, और ये याद होना चाहिए क्योंकि ये सब इजी वर्ड मीनिंग है। तो इसको हम OW से थोड़ा सा अलग रख के बता देता हूँ, ठीक ना, शॉर्ट में, ताकि आप समझ जाएं। रेडिएशन, तो रेडिएशन देखो कितना अच्छा वर्ड है, और ये बहुत सिंपल भी है। रेडिएशन, इसको इजी वर्ड लिस्ट में हम लोग इसलिए रखते हैं कि इसको OWS में याद क्या ही करें यार, है ना, ये काफी इजी वर्ड होते हैं। और तो OWS में इसको शामिल नहीं करते हैं, इसको अलग से बता देते हैं ताकि ये सब याद होना चाहिए, है ना। एक्सरसाइज 6 तो अपना कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी मैं कुछ वर्ड को बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे रेडिएशन हो गया, रेडिएशन हो गया। ठीक है, इस रेडिएशन का मतलब क्या होता है? इस रेडिएशन का मतलब होता है विकिरण होता है। क्या होता है जी? विकिरण होता है, आप जानते होंगे, है ना। कहता है कि फोन को सोने के टाइम में फोन को दूर रखना चाहिए क्योंकि उससे रेडिएशन आती है। ये वर्ड तो आप सुने होंगे ना, रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब होता है विकिरण। क्या होता है? विकिरण होता है। इस रेडिएशन का मतलब क्या होता है? विकिरण होता है। ठीक है, यानी इमिशन ऑफ लाइट, और कहता है हीट फ्रॉम सेंटर, सेंटर पॉइंट को, है ना, जो सेंटर पॉइंट को हीट करता है उसी को विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। ठीक है, इसको अगर हम याद कर सकते, याद अगर रखें तो क्या कह सकते हैं? हीट फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट, हीट फ्रॉम, हीट फ्रॉम सेंटर पॉइंट या सेंट्रल, सेंट्रल पॉइंट, जो सेंट्रल पॉइंट को हीट करता है उसको कहते हैं विकिरण। क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। या इमिशन ऑफ लाइट भी कह सकते हो, है ना, इसको इमिशन ऑफ लाइट भी कह सकते हो, इमिशन ऑफ लाइट। ठीक है, इमिशन ऑफ लाइट भी कह सकते हैं। तो हम लोग रेडिएशन को याद रखेंगे, तो रेडिएशन का मतलब विकिरण होता है। क्या होता है? विकिरण होता है। रेडिएशन का मतलब RADIATION, इसका मतलब होता है विकिरण।
जो सेंट्रल एरिया को हीट करता है ना, सेंट्रल एरिया को हीट करता है, या फिर इमिशन ऑफ लाइट, है ना, इमिशन ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग को ले लेता हूं। दूसरा दूसरा वर्ड मीनिंग सेकुलर, एक वर्ड मीनिंग है सेकुलर, सेकुलर सही लिखे, सेकुलर, SECULAR, सेकुलर। इस सेकुलर का मतलब होता है एक सरकार जो सभी धर्मों को एक समान रूप से देखती है, उसको सेकुलर कहते हैं, है ना। यानी एक सरकार, एक गवर्नमेंट, है ना, एक गवर्नमेंट जो सारे धर्मों को एक नजर से देखता है या समान दृष्टि से देखता है ना। सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखने वाली सरकार, ऐसे भी लिख सकते हो, समान दृष्टि से, समान दृष्टि से सभी धर्मों को, सभी धर्मों को देखने वाली सरकार, वाली सरकार, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, सेकुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकुलर बोलेंगे। समान दृष्टि से सभी धर्मों को देखने वाली सरकार, यानी कि जो सारे धर्मों का सम्मान करता हो, ऐसे भी कह सकते हैं, जो सभी धर्मों का सम्मान करता हो, उसको क्या कहेंगे, सेकुलर बोलेंगे, ठीक है। यानी कि विच डज नॉट फेवर एनी वन रिलीजन, जो किसी एक धर्म का फेवर नहीं लेता है, वो सारे धर्मों का फेवर लेता है, वो सारे धर्मों को मानता है। अगर मैं लिखना चाहूं इसके बारे में कि सेकुलर को, तो क्या लिख देंगे, विच डज नॉट, which does not favor any one religion, any one religion, sorry, religion, ठीक है। चलिए तो याद रहेगा ये सेकुलर, सेकुलर वर्ड जो है, और ये उतना मतलब कि हैवी वर्ड मीनिंग नहीं है, आप इसे बस याद रखो, जैसे रेडिएशन को याद रखते हो वैसे सेकुलर को याद रखो। सेकुलर मीन्स क्या होता है, यानी वैसी सरकारें जो सारे धर्मों को एक नजर से देखता है, या वैसे लोग जो सारे धर्मों को एक निगाह से देखता है, सम्मान की दृष्टि से देखता है, मतलब विच डज नॉट फेवर एनी वन रिलीजन, यानी जो किसी एक धर्म का फेवर नहीं लेता है, जो सारे धर्मों को एक जैसा मानता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सेकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब, सेकुलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हम लोग नेक्स्ट वर्ड मीनिंग को देख लेंगे। सॉरी दोस्तों, आवाज चली गई थी। सिस्मोग्राफी है ना, सिस्मोग्राफी क्या है, सिस्मोग्राफी, और इसको जानते होंगे आप, है ना, जो अर्थ क्यूब को मापता है उसको क्या कहते हैं, यानी भूकंप सूचक यंत्र। क्या कहते हैं, भूकंप सूचक यंत्र, है ना। सिस्मोग्राफी ये तो आप समझते ही हो, है ना। सिस्मोग्राफी आप जानते हो ना जी, मतलब एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉर मेजरिंग मूवमेंट ऑफ द ग्राउंड, यानी जो ग्राउंड के मूवमेंट को मापता है, या जो अर्थ क्यूब का मेजर करता है, जो अर्थ क्यूब को मेजर करता है, मेजरिंग करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, भूकंप सूचक यंत्र कहते हैं, सिस्मोग्राफी। अच्छा वॉलंटियर भी तो आप जानते ही होंगे, वॉलंटियर दुर्गा दशहरा दीपावली छठ पूजा के टाइम में क्या करते हैं हम लोग, गाँव में
वॉलंटियर चूज करते हैं ना कि ये रहेगा वॉलंटियर। वॉलंटियर मतलब समाज के लोग, यानी कि समाज के ही ऐसे पर्सन जो जिसके ऊपर थोड़ी-सी मतलब कि वो कार्य जो जैसे दुर्गा पूजा ले लो, है ना? सब कुछ करके दुर्गा पूजा का टाइम है और हमने 10 लोगों को वॉलंटियर बनाया। अब वॉलंटियर का काम क्या होता है? वॉलंटियर का काम होता है कि कहीं दंगे-फ़साद ना होने देना, है नहीं? यानी शांतिपूर्ण तरीके से सारा कार्य हो, पूजा हो, ठीक है? उसे क्या कहते हैं? वॉलंटियर। अच्छा, वॉलंटियर निस्वार्थ सेवा करते हैं, ये कोई पैसा नहीं लेते हैं, है नहीं? ये पैसे नहीं लेते हैं, ये निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, ठीक है? उसी को वॉलंटियर कहते हैं, जो अपनी सर्विस को फ्री देते हैं, यानी जो फ्री सर्विस देते हैं, जो फ्री सर्विस देते हैं, है ना? ऐसे भी लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में अगर लिखें, फ्री सर्विस देने वाला, है नहीं? फ्री सर्विस, ठीक है? समझ आएगा ना यहाँ से फ्री सर्विस देने वाला, फ्री सर्विस देने वाले क्या कहते हैं? वॉलंटियर कहते हैं, ये मनी नहीं लेते हैं। मनी लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं, पैसे नहीं लेते हैं, पैसे नहीं लेते हैं। ये कार्य करते हैं, उस समाज के लिए काम करते हैं लेकिन पैसे नहीं लेते, इसको क्या कहते हैं? वॉलंटियर कहते हैं, है ना? समझने वाली बात है यार। और हॉर्टिकल्चर एक वर्ड में नहीं आया आप लोग के सामने हॉर्टिकल्चर। इस हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी। क्या होता है जी? बागवानी, ठीक है? बागवानी, ठीक है? बागवानी। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? बागवानी करना, मतलब पेड़-पौधे को उगाना, है ना? द आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग एंड मैनेजिंग गार्डन्स। जो गार्डन को मैनेज करता है उसको क्या कहते हैं? बागवानी कहते हैं, है ना? कि पेड़-पौधों में कब पानी डालना है, कब मिट्टी डालना है, देख-रेख कब करना है, कब उसकी पत्तियों को तोड़ना है, कब उसकी पत्तियों को, है ना? मतलब इस तरीके से यानी कि जो बाग-बगीचे की देख-रेख करने वाले होते हैं उसको क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? बागवानी कहते हैं, ठीक है? अगर हम इसको लिखें हॉर्टिकल्चर को तो क्या लिख सकते हैं? हॉर्टिकल्चर लिख सकते हैं द आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग कल्टीवेटिंग एंड कल्टीवेटिंग एंड मैनेजिंग 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 गार्डन। अरे यार! कितना बुरा लिखा रहा है यार। मैनेजिंग गार्डन, है ना? जो गार्डन्स को, है ना, उपजाऊ और मैनेज करता है ना, जो कल्टीवेट करता है और मैनेजिंग करता है, मैनेज करता है, जो मैनेज मैनेज करता है और कल्टीवेट करता है ना? वैसे पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं? बागवानी कहते हैं। क्या कहते हैं? बागवानी कहते हैं, यानी जो बागवानी करते हैं, है ना? बागवानी करते हैं उसमें क्या पेड़-पौधों को देखना, सही समय पर पानी देना उसमें, मिट्टी देना, क्या कहते हैं? बागवानी कहलाता है, ठीक है? तो ये थे कुछ इजी वर्ड लिस्ट जिसे ध्यान में रखना है, ठीक है? रट्टा तो एकदम नहीं मारना है दोस्तों, समझना है, बातों को याद रखेंगे तो भूल जाएँगे, ठीक है? अभी मैंने बताया था सेकुलर, याद होगा आप लोगों को, जो समान दृष्टि से सभी धर्मों को मानता है, सेकुलर हो गया। और क्या बताए थे आप लोगों को? सिस्मोग्राफी, ये तो भूकंप मापी यंत्र हो गया, वॉलंटियर जो मनी नहीं लेता, नो मनी, फ्री सर्विस देता है, हॉर्टिकल्चर, बागवानी हो गया, है ना? इन सब बातों को याद रखेंगे थोड़ा-सा, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, ठीक है? और आप लोग चीज़ों को, है ना, चीज़ें समझ में आती है यार तो कमेंट किया करो, लाइक किया करो, ठीक है ना? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।